अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था कि मुसलमानों के लिए जो सबसे गद्दार तरीन इंसान है वो रजब तैयब उर्दवान है। इसराइल को 100 साल तारीख़ के अंदर कभी भी इसराइल को इतना बड़ा फ़ायदा किसी ने नहीं पहुँचाया जितना इस इंसान ने, रजब तैयब उर्दवान ने पहुँचाया है। आपको पता है इस वक्त हो क्या रहा है? शाम के अंदर इस वक्त इसराइल घुस चुका हुआ है। दमिश्क से, जो कि दारुल हुकूमत है शाम का, दमिश्क से इसराइली फौज, इसराइली टैंक सिर्फ 19 किलोमीटर दूर रह गए। ये सब कुछ किसका किया धरा है मुझे बताएं। वो क्या नाम है उसका, अबू मोहम्मद जोलानी जो है, वो जो बागियों का लीडर है, रेबल लीडर है, जो पहले अलकायदा में शामिल था, बाद में इसने अपना अलग ग्रुप बना लिया तहरीर शाम के नाम से। इस आदमी के जो चर्चे लोग कर रहे थे, बल्कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो नीचे कमेंट्स में आके इस आदमी के, जुलानी के कसीदे पढ़ रहे थे। इस आदमी ने इसराइली फौज से लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसको बशारुल असद का जुल्म, बशारुल असद एक जालिम आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कम से कम इस वक्त इसराइल की इतनी ताकत नहीं थी कि वो शाम में कदम जमाता। इसराइली फौज शाम में दाखिल हो रही है, इस आदमी ने एक गोली नहीं चलाई है। वो दमिश्क से 19 किलोमीटर दूर है। मैं कह रहा था ये आदमी दाइश का हिस्सा रह चुका है, ये आदमी अलकायदा का हिस्सा रह चुका हुआ है, ये मुसलमान भी नहीं होगा शायद। इस आदमी के इसराइल से ताल्लुकात हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है। आप इस वक्त बीबीसी लगाएं, CNN लगाएं, नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे, शामी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। कल रात जो लत्ताकिया एक शहर है शाम का, जो कि जिसकी तारीख है 400 साल पुरानी तारीख है शहर की, वहां पे 300 हमले किए। इस वक्त भी इसराइल शाम पे बमबारी कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, बशारुल असद की हुकूमत जा चुकी हुई है, ठीक है। सवाल यह है कि अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे मिसाइल क्यों मारे जा रहे हैं? इसराइल क्यों मिसाइल मार रहा है हुकूमती बिल्डिंग्स के ऊपर? समझ से बाहर है। और ये जो जोलानी है, ये जो बागियों का लीडर था, ये लड़ क्यों नहीं रहा? ये मज़ाहमत क्यों नहीं कर रहा? इस वक्त जो बफर जोन था ना शाम और इसराइल का, कल रात वो फतह कर लिया इसराइल ने। अब खबर ये आ रही है कि दमिश्क से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है इसराइली फौज। ये हो क्या रहा है? शाम पे इसराइल का बाकायदा कब्जा हो चुका हुआ है। और ये सारा प्लान किसका था दोस्तों? ये सारा प्लान था किसका? तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का। इस आदमी ने अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट कुर्बान कर दिया। इस आदमी ने इसराइल को सेफ पैसेज दिया। ये जो खास तौर पे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, ये जो आपको अर्तुगरुल ड्रामा दिखा के आप लोग तुर्की के गीत गाने लग गए थे ना, ये किया इस आदमी ने मुसलमान उम्मत के साथ। मुझे तो अजीब गुस्सा आ रहा है, आप यकीन कीजिए। इस आदमी ने पूरे का पूरा प्लान हैच किया। कैसे? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसके साथ साथ मेरे पास आज की खबरें भी बहुत हैं, बड़ी कमाल की खबरें मेरे पास मौजूद हैं दोस्तों। यहां पे मैं एक आपको बताता हूं कि हो क्या क्या। ये रशिया के एक फिलोसफर है, उनका नाम है अलेक्जेंडर ड्यूजिन। इनका अभी अभी एक स्टेटमेंट आया, फिलोसफर है, बहुत बड़ा नाम है। वो कहता है कि सीरिया वॉज अ ट्रैप फॉर उर्दगान। शाम जो है ये रजब तैयब उर्दवान के लिए एक फंदा था। फंदा कैसे? जिसमें वो जाल था, जिसमें वो आ गया। कैसे? ही मेड अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। इसने बहुत बड़ी गलती, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। ही बिट्रेड रशिया। इसने रशिया का धोखा दिया। याद रहे, तुर्की रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है और रशिया शाम में मौजूद था। He betrayed ईरान। ईरान को धोखा दिया। He was doomed and now the end of Turkey has begun। और अब तुर्की के इख्तिताम का आगाज हो चुका हुआ। दोस्तों आपको पता है ना, ग्रेटर इसराइल में तुर्की भी शामिल है। इसराइल के प्लान में ग्रेटर इसराइल के अंदर तुर्की भी शामिल है, लेकिन उसका पहला पड़ाव था शाम। शाम फतह कर लिया, अगला पड़ाव होगा इराक। इस आदमी ने किया क्या है? रजब तैयब उर्दवान ने जो मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है नाजरीन। अच्छा, अब यहां पे एक एनालिसिस है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं। सीरिया इज बिकमिंग लीबिया ऑन स्टीरॉइड्स। सीरिया जो है वो शाम जो है वो लीबिया की तरह बन गया। नेतन्याहू's अप्रूवल ऑफ अ सीज फायर विद हिजबुल्लाह शोड दैट अनदर मेजर फैक्शन वाज ब्रूइंग इन द बैकग्राउंड। देखो, जो इसराइल ने अचानक से हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी कर ली थी ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमन चाहता था। उसका फोकस शाम पे था। शाम फतह तो आधा अरब फतह। सोचिए, एर्दोगान और नेतन्याहू मैनेज टू पुश असद फ्रॉम पावर। हुआ क्या दोस्तों? एर्दोगान जो है ना, उसने दहशतगर्दों के जरिए, अलकायदा के दहशतगर्दों के जरिए, उसके ग्रुप को नाम दिया तहरीर शाम का, उसके जरिए इन दोनों ने मिलकर तो असद को भगा दिया। अब हुआ क्या? अच्छा नाज़रीन, हुआ यह है कि
सीरिया विल बी डिवाइडेड इनटू 3 टेरिटरीज। कहा यह जा रहा है कि 3 हिस्सों में शाम तकसीम होगा। एक जिसको तहरीर शाम, यही जो जोलानी है, मोहम्मद जोलानी, ये इसको रूल करेगा। फिर जनाब वन बाय यूएस बैक्ड कुर्द। कुर्द जो है ना, इराक में भी है, तुर्की में भी है। तुर्की की असल जंग बेसिकली कुर्दों के साथ थी। कुर्दों को कुचलने के लिए उसने हरकत की। कुर्द जो है वो अमेरिका की मदद से शाम के हिस्से पे हुकूमत करेंगे। एंड वन जोन कंट्रोल्ड बाय इसराइल एज अ बफर जोन, और एक हिस्से पे इसराइल हुकूमत करेगा, जो कि वो तकरीबन अब उसने आगाज कर दिया। दोस्तों 2 दिन नहीं गुजरे, शाम में बशार असद की हुकूमत को घर गए और इसराइल घुस गया। आज से पहले क्या इसराइल कभी इस इलाके में घुस पाया? 50 साल पहले इसराइल ने जंग की थी शाम से और इस इलाके में घुसा था, वापस भगा दिया था उसको। अब 50 साल बाद वो बगैर कोई गोली खाए, बगैर मज़ाहमत के इसराइल इस वक्त घुस चुका हुआ है शाम में। और शाम में घुसने का मतलब क्या है? इराक और सऊदी अरब उसके बॉर्डर पे आ चुके हुए, अब वो बड़े आराम से घुस सकता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। टर्कीज मेन गोल इज टू डिस्ट्रॉय द कुर्द्स हु विल नाउ प्रैक्टिकली हैव देयर ओन स्टेट। अब तुर्की को भी साथ धोखा हुआ है, एर्दोगान के साथ धोखा हुआ है। जो रशियन फिलोसोफर ने कहा था ना कि ही इज डूम्ड, इसका मतलब है धोखा हुआ है। क्या तुर्की कुर्दों को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब कुर्दों के पास अपनी रियासत होगी। आगे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दीज ग्रुप्स विल फ्लेयर अप इवन मोर, और फिर ये आपस में लड़ेंगे। सोचिए, छोटे छोटे मजहबी ग्रुप बन जाएंगे दोस्तों। सुन्नी शिया भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है। इसराइल विल रूल द मिडिल ईस्ट नाउ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोरालिटी इन इस्लामिक लीडर्स। दे सेल देमसेल्व्स फॉर अ सैक ऑफ पोटैटोस। आलूओं की खातिर अपने आप को बेच दिया इन्होंने, और अब पूरे मिडिल ईस्ट पे, मशरक वस्ता पे इसराइल का राज होगा दोस्तों। ये है कहानी, और इसके पीछे कौन है? एक आदमी है, और तो ये जो हमें अर्तुगरुल दिखाने वाला एर्दोगान, तुर्की का सदर। इस आदमी ने इसराइल पर एक गोली नहीं चलाई, और इस आदमी ने शाम में बशार अल असद की हुकूमत को घर भेजने के लिए पूरा असलहा दिया, बंदे दिए, इंटेलिजेंस दी इन बागियों को, इन दहशतगर्दों को। नाजरीन, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, लताकिया जो शहर है उस पर बमबारी हो रही है, और ये जो जोलानी है ये इस वक्त दमिश्क की मस्जिद में खड़ा फोटोशूट करवा रहा है। ये देखें, ये फोटोशूट करवा रहा है, और इधर इसराइली फौज दमिश्क के पास पहुंच गई है, शाम में घुस गई है। आप इमेजिन करें इस आदमी का, ये देखिए ना, ये शाम में बमबारी हो रही है शाम में इस वक्त। ये इस दिन के लिए शाम आजाद कराया गया था, ये सोचिए आप। नाजरीन, यहां पे कह रहा है द न्यू लीडर अल जुलानी रिफ्यूजेस टू कन्फ्रंट द इजरायली आर्मी विच इज 19 किलोमीटर इन फ्रंट ऑफ दमिश्कस। सोचिए, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक कंडेम इजराइल सीजर ऑफ सीरियन लैंड आफ्टर असद फॉल। दोस्तों, आपको याद है 16 साल पहले 2008 में लीबिया के कर्नल कज़ाफी ने कहा था कि अगली बारी तुम्हारी है। आपको पता है पहली हंसी किसकी निकली थी? ये बशार अल असद की निकली थी, और हुस्नी मुबारक के 2 लोग हंसे थे, और आज देखें दोनों नहीं रहे। तारीख से सीखना चाहिए दोस्तों। जैसे ही इस हवाले से मजीद खबरें मेरे पास आती हैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।